हेलो स्टूडेंट मेरा नाम है बबलू जहांगीर और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है रिलेटिव मोशन से ही रिलेटेड पार्ट है, लेकिन वो हम 2D के केस में लेंगे। हमने कुछ एक प्रॉब्लम की थी जो बोट से रिलेटेड थी। आज हम उस प्रॉब्लम को 2D मोशन में देखना चाहेंगे कि किस तरीके से 2D मोशन में हम रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, बट पैटर्न सबका सेम ही रहेगा। मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। और ये जो पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ रिवर बोट प्रॉब्लम, ये इसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे कि कोई प्लेन अगर मूव करता है तो प्लेन वाइन प्रॉब्लम को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लेने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, देखो। तो मोशन ऑफ ए, यहाँ पे पहला पॉइंट लेंगे, मोशन ऑफ ए वाटर, ठीक है। मोशन ऑफ ए वाटर इन द रिवर, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को कैसे देखेंगे हम रिवर में, तो इस तरीके की जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे डिस्कस करना है, कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सपोज दैट कि ये हमारे पास एक रिवर है, इस तरीके से रिवर है और एक वाटर है, ठीक है ना। ये रिवर है, इस रिवर की जो विड्थ है वो मैंने ली हुई है डी इसकी विड्थ है, डी बी द विड्थ ऑफ दिस रिवर। और यहाँ से u वेलोसिटी से जो है, u वेलोसिटी से ये जो है वाटर का फ्लो कर रहा है, वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है u वेलोसिटी से, इस तरीके से u वेलोसिटी से। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि ये इसकी क्रॉसिंग स्पीड अगर लें यहाँ पे वाटर की, तो वाटर जो है वो इस तरीके से अगर इधर की तरफ इस डायरेक्शन में अगर इस बोट को चलाना चाहे इसके बिल्कुल नॉर्मली, तो ये वाटर की स्पीड अगर मैं वी ले लेता हूँ, वी इस वाटर की स्पीड ले ली मैंने, अगर ये इस डायरेक्शन में इस बोट को चलाना चाहे तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो। हमारे पास ये है स्पीड है, किसकी है ये स्पीड है किसकी, वाटर के फ्लो की u, ठीक है, और वाटर की स्पीड ये है। तो इसकी जो नेट स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड पे जो पर्सन होगा वो ऑब्जर्व करेगा सारी चीज़ों को और उसको किस तरीके से इसकी स्पीड नज़र आएगी वो देखना। तो ये जो बोट है वो वाटर जो है इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है, स्पीड इसकी u इधर है। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर बनाए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी लाइक दिस, इस तरीके से होगा। और ये इसकी नेट वेलोसिटी होगी v नेट वेलोसिटी। तो होगा क्या कि इस वेलोसिटी के कारण कि ये जो वाटर है ये इधर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इस वाटर के फ्लो की वजह से ये वाटर जो है धीरे धीरे इधर ना जाकर इधर जाएगा, क्योंकि लगातार स्पीड जो है u जो है यहाँ पे वेलोसिटी है किसकी है, रिवर की। और जिसकी वजह से ये वाटर अगर इधर कूदेगा तो इस फ्लो की वजह से इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे इधर हो जाएगी। और किसी टाइम t पर वो यहाँ से यहाँ ना पहुँचकर ये कोई पॉइंट ले लेते हैं a और ये पॉइंट है b और ये पॉइंट है हमारा c, तो वो यहाँ ना पहुँचकर यहाँ पहुँच जाता है वाटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई कितनी इसकी स्पीड होगी, क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम नेट स्पीड निकालेंगे, नेट स्पीड, और वो भी हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, द ग्राउंड। तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट स्पीड देखेंगे, तो नेट स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी नेट कितना आ जाएगा। बहुत सिंपली है, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट देखो पाइथागोरस तो हम लगा सकते हैं। ये स्पीड हो जाएगी वी बी का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये हमारे पास नेट स्पीड हो जाएगी। किसकी स्पीड होगी ये स्पीड होगी किसकी, ये बोट की नेट स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और ये जो बोट की स्पीड है ये विद रिस्पेक्ट टू द वाटर ले रहे हैं। यहाँ पे हम चाहते तो इसको वी बी डब्ल्यू भी लिख सकते थे, बट मैं इसको वाटर की स्पीड को यहाँ पे वी बी ही लिख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भी इसको कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में द टाइम टी लगा, टी बी द टाइम taken by the water to cross the river। इस रिवर को
क्रॉस करने में, क्रॉस द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, तो वो जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, टी, टी यहाँ पे टाइम लेगा और रिवर को क्रॉस करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यानी इसकी विड्थ कितनी है, डी, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है डी, और वाटर की स्पीड जो भी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है। अब हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितनी होगी। ये वाली जो है ये यहाँ पे ड्रिफ्ट है, यहाँ पे ये ड्रिफ्ट कर जाएगा, इतना ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो अब अगर हम ये ड्रिफ्ट को x से रिप्रेजेंट करें, तो x से रिप्रेजेंट करें तो हम ड्रिफ्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस होगी ये कैसे निकाली जा सकती है, तो हम ड्रिफ्ट देखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, कौन सी स्पीड हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक के अगर डिस्टेंस देखी जाए तो हम यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम लेना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, बट ड्रिफ्ट तो इतना है, तो ड्रिफ्ट के केस में हम क्या लेंगे यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट जो होगा वो ड्रिफ्ट होगा हमारे पास, ड्रिफ्ट होगा यानी ड्रिफ्ट एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है u और टाइम इसको t लग रहा है, तो u जो है ये वाटर के फ्लो की स्पीड है, सो u इंटू टी की वैल्यू है हमारे पास d/v/b। तो ये हमारे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट आ चुका है, तो ये ड्रिफ्ट भी हो चुका है। नाउ इन दिस सिचुएशन ड्रिफ्ट आ चुका है। अब इस ड्रिफ्ट की वजह से जो है हम यहाँ पे निकालेंगे कि भाई कितनी जो है स्पीड से कितना जो है यहाँ पे कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो A से C तक जाने में T, टाइम ऑफ AC निकालना चाहते हैं तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है इसकी, ये स्पीड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितनी, VB का स्क्वायर प्लस U स्क्वायर। तो ये यहाँ पे टाइम आ चुका है आपका। तो इस तरीके से हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टाइम भी कैलकुलेट कर रहे हैं और वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी के अंदर लेते हैं। ये तो हमारे पास ऐसी कंडीशन अगर आपको आ जाए तो उसमें कैसे करना है। अब हम एक ऐसा केस लेंगे जो डाउन स्ट्रीम केस होगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर जब वाटर का फ्लो होगा तो उस केस में हम देखेंगे कि भी वाटर की नेट स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो वो अलग से एक सीन और बना लेते हैं हम, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड जो फेज है वो भी देखें आप। अब हम पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम। तो सेकेंड जो है हमारा डाउन स्ट्रीम, इस केस में हम देख लेते हैं कि ये जो केस है इस केस में हम देखें तो इसी तरीके से हम ना एक ये रिवर बना ली हमने, और ये रिवर की जो है विड्थ है, विड्थ कितनी है डी विद द विड्थ ऑफ द रिवर, और यहाँ से ना ये इसकी नॉर्मल है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो मैं बात बताने वाला हूँ वो क्या है, देखना आप ध्यान से समझना, इस पूरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो वाटर है, ये वाटर का फ्लो तो इसी तरीके से हमने वाटर का फ्लो ऑलरेडी इधर ही लिया हुआ है, यू जो है वो वाटर का फ्लो है, ठीक है, रिवर फ्लो है। अच्छा, ये जो वाटर है इस बार ये वाटर जो है ना इधर की तरफ जंप करता है, इस तरीके से जंप करता है, ऐसे जंप करता है ना, इधर जंप नहीं करता, इधर बोट को चलाता है, ठीक है, इधर बोट को चलाता है। जब ये बोट को इधर चलाएगा VB स्पीड से तो देखना क्या होगा, और ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा जो है एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ। तो आपको वेक्टर का सारा सीन आपको मालूम होना चाहिए, वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो यहाँ से जो वाटर ये जो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है हमारी, U स्पीड है। U कौन सी स्पीड है, ये तो किसकी स्पीड थी, VB की स्पीड थी। VB क्या है हमारे पास यहाँ पे, VB जो है वाटर की स्पीड थी, और ये जो है वाटर के फ्लो की स्पीड थी। तो यहाँ से इस VB के हम ना दो कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लेते हैं। एक जो कंपोनेंट होगा VB का वो इस डायरेक्शन में इधर होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा VB cos थीटा, और दिस विल बी VB sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हम यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं, एक VB cos थीटा होगा वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली VB sin थीटा होगा। अभी कुछ भी हमें अभी पूरे कंफर्मेशन नहीं मिला है कि क्या करना है हमें, और ये U जो है वाटर की स्पीड है, ठीक है, इधर फ्लो कर रहा है, और ये जो बोट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, बट ये थीटा एंगल से इधर मूव कर गया। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम इसकी नेट स्पीड निकालें तो नेट स्पीड को हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ये नेट स्पीड है, ये V नेट है जो किसके रेस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम ये V नेट जो है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड देखेंगे कि क्या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ से क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
यहाँ पे इसी तरीके से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सेम चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं करना, बस ये हमें समझना होगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस को हमें रिजोल्व करना है। नाउ इस सिचुएशन के अंदर क्रॉसिंग स्पीड जो है, क्रॉसिंग स्पीड जो है बोट की, क्रॉसिंग स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर या बोट की जो क्रॉसिंग स्पीड है वो कितनी है? क्रॉसिंग स्पीड है v क्रॉसिंग, मतलब v क्रॉसिंग लिख देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ vb cos थीटा, ये बोट की क्रॉसिंग स्पीड है। नाउ अब आप देखो vb cos थीटा है और इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ठीक है, ड्रिफ्ट जो स्पीड है वो कौन सी है? vb sin थीटा, ऑलरेडी ub है, तो टोटल जो ड्रिफ्ट स्पीड है, टोटल ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी, ड्रिफ्ट का मतलब है उस डायरेक्शन, ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो टोटल ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है यहाँ पे टोटल ड्रिफ्ट स्पीड है वी साइन थीटा प्लस यू, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड है वी डी लिख देता हूँ इसको, तो ये कितना है? वी बी साइन थीटा प्लस यू, ये हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड है। अगर आपको टाइम निकालना है इस बोट को, इस मिनिमम टाइम निकालना है, द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में जो मिनिमम टाइम है t इज इक्वल टू कितना आएगा? t जो टाइम होगा वो कितना होगा? विड्थ यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी लोगे आप? क्रॉसिंग स्पीड, वो कितनी है? वी बी कॉस थीटा। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप देखें कि ये बोटर जो है ये अगर इधर मूव करता है तो इसको इधर जाना चाहिए, बट ये एक्चुअल में इधर नहीं जाता, ये कहाँ चला जाता है? इसका जो ड्रिफ्ट है यहाँ से ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये हमने पॉइंट सी ले लिया, बट एक्चुअली में ये यहाँ नहीं जाएगा, ये एक्चुअल में ये यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये इसकी नेट स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम नेट स्पीड भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई उसमें कोई इशू है नहीं हमारे पास, वो बहुत ही आसान है, वेक्टोरियल फॉर्म में हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा ड्रिफ्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ड्रिफ्ट है, तो ये ड्रिफ्ट है, तो ये ड्रिफ्ट है पूरा, है ना। तो हम ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रिफ्ट होगा, तो हम ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ड्रिफ्ट निकाल लेते हैं। सो एक ड्रिफ्ट, तो यहाँ से टोटल ड्रिफ्ट हम निकालना चाहते हैं कि टोटल ड्रिफ्ट कितना होगा, टोटल ड्रिफ्ट, ठीक है। टोटल ड्रिफ्ट स्पीड जो है, टोटल ड्रिफ्ट निकालते हैं, तो टोटल ड्रिफ्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये x यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए, तो ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टोटल टाइम। सो ड्रिफ्ट स्पीड है हमारे पास u प्लस कितना आ जाएगा, वी बी साइन थीटा, और टाइम कितना है यहाँ पे, d अपॉन कितना आ जाएगा, वी बी कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ से टोटल ड्रिफ्ट हम निकाल चुके हैं। नाउ ये तो ड्रिफ्ट किसका था, टोटल ड्रिफ्ट किसका था, केवल बोटर का था, बोटर का विद रिस्पेक्ट टू रिवर था, ठीक है, बोटर का विद रिस्पेक्ट टू रिवर था। बट रिवर फ्लो का ड्रिफ्ट निकाले, अगर हम ड्रिफ्ट निकाले, ड्रिफ्ट ऑफ रिवर फ्लो, अगर हम रिवर फ्लो का ड्रिफ्ट निकाले तो वो कितना होगा, रिवर फ्लो का ड्रिफ्ट सिर्फ और सिर्फ देखना होगा हमें कितना होगा, तो वो ड्रिफ्ट हम निकालते हैं रिवर फ्लो का। तो रिवर तो फ्लो कर रही है यू स्पीड से, है ना, तो रिवर फ्लो कर रही है यू स्पीड से, और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस द, इसको क्रॉस करने में, तो मिनिमम टाइम जो लग रहा है हमें वो लग रहा है डी अपॉन, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, वी बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट, आ गया किसका, रिवर फ्लो का। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट ऑफ रिवर फ्लो आ गया है। तो इसे हमने ऐसे कर लिया। तो अभी क्वेश्चन जो है इसी तरीके के, ये डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस में क्वेश्चन बनेंगे, उनको ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। नाउ अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, इसके बाद आप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। नाउ इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, जितने भी होंगे। चलो तो न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। तो तीसरा जो केस है वो है अप स्ट्रीम का केस। इस केस में हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम के केस में क्या करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास रिवर है, ये रिवर है ना, और यहाँ रिवर ये नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल है, और इस बार जो है बोटर जो है वो इस बार बोट को इधर चलाता है, वो बोट को इधर चलाता है, ये बोट की स्पीड है ना। तो दिस इज द स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
तो ये बोट की स्पीड है ना वीबी, और ये नॉर्मल के साथ इस बार थीटा एंगल बनाया हुआ। तो अगेन हम क्या कर लेते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे हम, वो जो भी अगर स्विमर दे रखा है तो स्विमर के केस में, अगर बोटर दे रखा है तो बोटर के केस में हम कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लेंगे। ये वीबी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में ये वाला हो जाएगा वीबी साइन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्लो है, वाटर का फ्लो जो है वो यू इधर है, ये वाटर का फ्लो है यू, है ना। तो नेट स्पीड किधर होगी अपनी, नेट स्पीड होगी ये वाला, है ना, इस तरीके से ये नेट स्पीड होगी, ये वी नेट होगा, तो ये नेट स्पीड होगी। ओके, तो ये वी नेट हो गया। अच्छा, हमें देखना है कि ये नेट, ये जा ऐसे रहा था लेकिन जाएगा किधर, जब ये इधर जाएगा तो नेट स्पीड जो है हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे वेक्टोरियल फॉर्म में। अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे तो एक्चुअल में ये यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब ये कूदा इधर था लेकिन ये पहुँच यहाँ गया। तो ड्रिफ्ट भी चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 चेक करने वाले हैं। ये वी वी साइन थीटा और ये, अच्छा ये जो वाटर का फ्लो है ये हमने यू लिया हुआ है। समझने की कोशिश करना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ सिचुएशन में, इस बार बोटर जो है वो इधर की तरफ बोट को चलाता है थीटा एंगल से नॉर्मल के साथ। तो अगर ये वी बी इधर चलाता है तो वाटर का फ्लो होने की वजह से ये लगातार 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 इधर इस पर फोर्स लगता जाएगा और फाइनली ये यहाँ ड्रिफ्ट करके पहुँच सकता है। नाउ इस वी बी के हमने दो कंपोनेंट्स रिजोल्व किए, एक नॉर्मल और एक इधर की तरफ वी वी साइन थीटा, और यू इधर है। तो अब हमें ये पता करना है टाइम क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो है क्रॉस करने में तो टाइम तो उतना ही लगेगा, डी बाई वी बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और टोटल ड्रिफ्ट स्पीड अगर हम निकालेंगे तो टोटल ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, इस बार हमारी टोटल ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी वो हम चेंज कर देंगे, बस यहीं पे कुछ चेंजेस कर देते हैं, क्रॉसिंग स्पीड तो सेम ही रहेगी। तो टोटल ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, यू वेलोसिटी इधर है और वी बी साइन थीटा इधर है, तो u माइनस कितना हो जाएगा वी बी साइन थीटा, ये ड्रिफ्ट आ गया टोटल ड्रिफ्ट स्पीड। टोटल ड्रिफ्ट अगर हम निकालें, डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे u माइनस वी बी साइन थीटा कर देंगे और ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना। और रिवर के फ्लो की अगर बात की जाए तो रिवर के फ्लो में तो ये चीज़ वैसे के वैसे सेम ही रहनी है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें है नहीं, सेम सिचुएशन है। बस क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है उसको हम डील करना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है हमें। और ये नेट स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो हम निकाल लेंगे कि कैसे वेक्टोरियल फॉर्म में, देखेंगे कि भी किस तरीके से क्या ऐड किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं हम क्या है। हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन गिवन है कि ये हमारे पास एक रिवर है, ये रिवर है और इस रिवर की जो विड्थ है वो है 30 मीटर, 30 मीटर विड्थ की ये रिवर है ना। ये यहाँ पे विड्थ दे रखी है 30 मीटर और यहाँ पे बोला गया है कि जो रिवर है वो हमारे पास, रिवर का जो फ्लो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। किसका, रिवर का फ्लो। यहाँ पे आपको 30 मीटर जो है वो आपको विड्थ दे रखी है और यहाँ से पता है क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछी जाएंगी, पर पहले हम समझ लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। यहाँ पे जो रिवर के फ्लो की स्पीड u दे रखी है वो आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और जो बोटर है वो यहाँ नॉर्मल के साथ कुछ 37 डिग्री के एंगल से ये जो है ये यहाँ पे इस तरीके से बोटर जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बोटर जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या करता है 37 डिग्री के एंगल से यहाँ पे बोट को चलाता है 37 डिग्री के एंगल से और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। जब देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो बस कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसको कितना मिनिमम टाइम लगेगा इसके बोट को इसकी विड्थ को क्रॉस करने में। दूसरा आपसे पूछा गया है कि इसकी ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है ना, ये कितना ड्रिफ्ट कर जाएगी आगे, कितनी डिस्टेंस और चली जाएगी। ये क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम ना क्या करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हमें पता है कि ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, बहुत ही सिंपल है 5 cos 37 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 5 cos 37 डिग्री, तो 5 cos 37 डिग्री कितना होता है, cos 37 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो अपने पास होती है 4/5। तो यहाँ से आ गया 4 और यहाँ पे ये cos ये कितना आ जाएगा 5 sin 37 डिग्री, तो इट विल बी ये आ जाएगा 3, क्योंकि 3 इंटू ये आ जाता है 5 इंटू 3/5। 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है साइन के केस में। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया और ये इधर कितना आ गया 4 आ गया। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि जो नॉर्मली जो अपने पास कंपोनेंट आता है उसको हम इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो
4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो ये हमारे पास टाइम आ चुका है 34/4, ठीक है, सॉरी 34/4 यहाँ पे टाइम आ चुका है। टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, जो भी है वो टाइम आ जाएगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमें टोटल ड्रिफ्ट पता करना है। ड्रिफ्ट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 2 तो ये है और ऊपर से 3 ये है, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल ड्रिफ्ट एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू क्या आ जाएगा, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी लेंगे, केवल ड्रिफ्ट वाली स्पीड लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली। कितना होगा, 3 तो ये है और 2 ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये हम सब कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम ग्राउंड पे ही ऑब्जर्व कर, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पे है। तो उस केस में हम लिखते हैं 2 और ये 3, 5 हो गए। तो 5 इंटू टाइम, टाइम कितना लगा 30/4, इसको सोल्व कर लें, आपके पास टोटल ड्रिफ्ट आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है। ये आ जाएगा 15/2 इंटू 5। तो आगे हम सोल्व कर ही सकते हैं, इसके साथ ये डिस्टेंस आ गई। तो ये क्वेश्चन था जो हमारे पास इसी से रिलेटेड था। अगला एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, वो क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी सोल्व करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और पार्ट है जो हम देखते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है वैसे तो। क्या करते हैं कि भी यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से एक रिवर है, ये रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है। और यहाँ से क्या करता है कि यहाँ पे रिवर के एक मैन जो है, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरीके की रिवर, ये रिवर दे रखी है, और हमें जो है यहाँ पे बोला गया है कि एक जो है यहाँ से ये नॉर्मल है, इसका ये नॉर्मल है ना, और यहाँ से एक पर्सन जो है वो जंप करता है, ठीक है, एक मैन जंप करता है, और उस मैन को एक्चुअली यहाँ चलना चाहिए, इस वो एक्चुअल में इस पॉइंट बी की तरफ पहुँचना चाहिए। यहाँ पर ये बोला है कि उसको ए से बी की तरफ जाना चाहिए। तो ये ऑलरेडी उसने बोल दिया कि उसकी नेट स्पीड जो है वो इधर होनी चाहिए, नेट स्पीड इधर होनी चाहिए। जब भी हम नेट स्पीड की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पे आ चुका है। तो नेट स्पीड हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं। उस केस में बंदा अगर किधर चले ताकि मतलब वो यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के लिए अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो मिनिमम, यानी वो हमारे पास ये पता करना है कि वो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए इस मैन की, यहाँ से जो मैन है वो जंप करे और उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो इसी लाइन के अलोंग इस बी पॉइंट पर पहुंच जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। जबकि रिवर का फ्लो भी हो रहा है, अभी मैं मान के चले कि रिवर का फ्लो यहाँ पे यू डायरेक्शन में, और ये जो एंगल है ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल से पॉइंट बी पर पहुंच जाए, कौन, ये मैन, यहाँ से जो जब मैन जंप करेगा वो 45 डिग्री के एंगल से यहाँ बी पर पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि भी वो उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, उस मैन की वो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है, वाटर के फ्लो के मतलब अकॉर्डिंग, ताकि वो मतलब ए से बी पहुंच जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर ये मैन, मान लो ये मैन अगर सीधे ही यहाँ पे अगर कूद जाता है, मान लो कि ये मैन यहाँ से अगर जंप कर देता है, तो कभी भी ये यहाँ नहीं पहुँचेगा। आपको मालूम होना चाहिए क्यों नहीं पूछेगा, इसका रीजन मैं बता दूं। क्योंकि जब भी मैन यहाँ पे जंप करेगा तो जंप करने की वजह से क्या होगा कि वो इधर चलने की कोशिश तो करेगा, बट क्या हुआ, साथ में यहाँ पे स्पीड है, किसकी है, वाटर के फ्लो की स्पीड है। तो वाटर के फ्लो की स्पीड जो है वो इसको इधर इधर ना ले जाकर वो थोड़ा थोड़ा और आगे ले जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ड्रिफ्ट हो सकता है। तो हमें उस ड्रिफ्ट से बचना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो सीधे ही यहाँ पे छलांग लगा दे और यहाँ पॉइंट बी पे पहुँच जाए, कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि साथ में वाटर की स्पीड है, और वाटर की स्पीड होने की वजह से क्या होगा कि वो उसमें और फ्लो लगाएगा, फ्लो लगाने की वजह से वो एग्जैक्टली यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो कहीं आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होगा, उस मैन को हमें किधर, इधर कूदना पड़ेगा, उस मैन को इधर ना कूदकर इधर कूदना पड़ेगा। क्योंकि इधर कूदने से क्या फायदा होगा, उस मैन का इधर कूदने से ये फायदा होगा कि धीरे धीरे जब वाटर का फ्लो आएगा तो फ्लो आने की वजह से वो ड्रिफ्ट तो होता जाएगा, बट ड्रिफ्ट होते होते वो यहाँ पे पहुंच सकता है। बट यहाँ अगर कूद गया ना सीधा, तो वो वहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए हमें मैन को जो है, यहाँ पे जो मैन है उस मैन को हमें यहाँ पे जंप कराना पड़ेगा। ये है मैन की स्पीड, मैंने मान ली कि ये सपोज दैट ये मैन की स्पीड है v बी द स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। ये v क्या है, स्पीड ऑफ मैन, और ये वाटर के फ्लो की स्पीड है। तो v क्या है, v स्पीड ऑफ मैन है, स्पीड ऑफ मैन। लेकिन ये जो स्पीड ऑफ मैन है ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो ध्यान रहे, ये जो स्पीड है ये मैन की स्पीड है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, और ये जो स्पीड होगी जो यहाँ बी पे पहुंचेगा ये इसकी ग्राउंड के
रेस्पेक्ट में स्पीड होगी मैन की, ठीक है। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करें। तो यहाँ पे ये v स्पीड है। अब देखो, अब इसे कुछ थीटा एंगल से कूदना पड़ेगा, ये नॉर्मल के साथ कुछ थीटा एंगल से यहाँ पे जंप करना पड़ेगा। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सा ये फैक्टर है। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी लगा लेते हैं, बहुत ही चंद सेकेंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि भी कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। ये जो v है, इस v का इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। इस v के कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस v का एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, इस v का, तो इसको कुछ v स्पीड मान लो कि यहाँ से मैं ना कुछ स्पीड v ले लेता हूँ, यहाँ से ये जो एंगल है ये मैंने थीटा लिया हुआ है ना, ये एंगल हमने कितना लिया हुआ, थीटा एंगल से ही कूद गया। तो इसकी इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो जाएगी, वो कितनी होगी यहाँ पे, यह टोटल एंगल कितना आया, v cos 45 प्लस थीटा डिग्री, ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। अनोदर जो कंपोनेंट होगा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होनी चाहिए। तो अनोदर जो कंपोनेंट होगा इस v का इसी डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट बिल्कुल यहाँ पर होगा, और वो कितना होगा, ये जो कंपोनेंट होगा बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, इधर की तरफ होगा, वाई एक्सिस इधर लेंगे हम, एग्जैक्टली वाई एक्सिस इधर लेंगे, ठीक है। और ये थी स्पीड, वाटर के फ्लो की स्पीड है ना, ये वाटर के फ्लो की स्पीड दे रखी थी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, v साइन कितना आ जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा, यह आ जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो कितने से आसानी से हम लगा सकते हैं। तो u की स्पीड, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको करना क्या है वो चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, ये जो u है, ठीक है, यहाँ पे u है हमारे पास, ये आया है। तो यहाँ पे देखो v cos 45 डिग्री प्लस थीटा है। अब हमें क्या करना है, वाटर की स्पीड जो है वो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी थी, इधर की तरफ u थी, है ना, वाटर की स्पीड u थी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिक चीज़ों को अप्लाई करना है। और इसको कैसे करेंगे, देखो अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब हमें देखो क्या है, हम क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं, तो जल्दी करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी स्पीड जो u है, वाटर के फ्लो की स्पीड, इसको भी हम इधर की डायरेक्शन में ही दिखा देते हैं। तो u इधर की तरफ दिखा देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट, क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसके अलोंग ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इस u का ये कंपोनेंट होगा u cos 45 डिग्री। ऑलरेडी ये तो है, ये तो किसका है, बोटर का है, या फिर ये स्विमर जो भी मैन है उसका है। अच्छा, ये u cos 45 डिग्री है। अच्छा, एक और कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो ये हो गया, और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इस u का कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये होगा u sin 45 डिग्री। अच्छा, इन दोनों सिचुएशन में एक बात समझ में आनी है आपको, इन दोनों सिचुएशन में u के हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए। तो u sin 45 डिग्री और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये अगर इक्वल नहीं होंगे तो उस केस में कभी भी वो इस पॉइंट बी पर नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए हम इन दोनों को इक्वल करना है, मस्ट बी इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि v sin 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा u sin 45 डिग्री। आई थिंक इसको सोल्व कर लेते हैं। v sin 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये u बाई रूट 2 आ जाएगा, है ना, u बाई रूट 2 आ जाएगा। ओके, अब हमें इसकी स्पीड पता करनी है, यानी v की स्पीड पता करनी है, वो भी इसके रेस्पेक्ट में। सो v की स्पीड पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा, देखना हम यहाँ पे क्या करने वाले, v बाई रूट 2, u बाई रूट 2, ये नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा। देखो एक ही लाइन में आंसर आ चुका है, बस कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई हमें ये कह रहा है वो कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड पता करनी है। किसकी पता करनी है, मैन की वो मिनिमम स्पीड पता करनी है, ताकि जो मैन है वो यहाँ ए से बी की तरफ पहुंच जाए, वो पहुंचना इधर चाहता है ना। तो हमें क्या करना होगा, देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब फॉर वी को मिनिमम करने के लिए
v को मिनिमम करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ये जो वैल्यू अंदर की है इसे हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम करेंगे तभी ये मिनिमम होगी। अब सोचो अगर ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है, अगर ये 45 डिग्री प्लस थीटा कुछ जीरो के इक्वल आ जाता है तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। तो हमें इसको मिनिमम करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन 45 प्लस थीटा वो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो हम उस केस में मिनिमम कर सकते हैं, और एंगल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से बहुत सिंपल है, एंगल भी निकाला जा सकता है, किस डायरेक्शन में उसको कूदना चाहिए हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। सो हमें पता है कि 45 डिग्री प्लस थीटा साइन 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। सो थीटा जो है वो कितना आएगा 45 डिग्री, मतलब उसे यहाँ से जब कूदना पड़ेगा तो उसको कितने डिग्री के एंगल से कूदना पड़ेगा, यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल से कूदना पड़ेगा, तब जाके वो मैन जो है वो यहाँ पे पहुँचेगा इस पॉइंट बी के पास। अच्छा, तो अब हमें देखो इसकी वैल्यू 1 रखनी है तो हमें मिनिमम स्पीड भी चाहिए, तो वी मिनिमम हम कैसे निकालेंगे, ये पूरी वैल्यू 1 की इक्वल कर दें, क्योंकि ये वैल्यू 1 के इक्वल कर दी तो ओवरऑल हमारे पास कितना आंसर आया u/√2, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था दोबारा से समझे, मैं क्वेश्चन दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन है, एक मैन है, वो यहाँ जाना चाहता है, वो पॉइंट बी पर जाना चाहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वाटर का फ्लो तो इधर है, तो उस पर्सन को किधर कूदना चाहिए, यानी किधर जंप करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जंप करना चाहिए, कितने एंगल से जंप करना चाहिए, ताकि वो जो है वो पर्सन ए से बी की तरफ पहुंचे और उसकी मिनिमम स्पीड क्या होगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे किया, एक बार फिर समझे। हमने इसको यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल के साथ वी एंगल से फेंका थीटा एंगल से, हमें पता करना था कि थीटा एंगल क्या है, इसके कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लिए। उसी तरीके से यू के भी कंपोनेंट्स हम रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 45 ये 45, तो ये ओवरऑल दोनों मस्ट बी सेम, और सेम करने के बाद में हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन अप्लाई करने के बाद में हमारे पास मिनिमम स्पीड मिल गई, और यहाँ पे थीटा भी मिल गया कि कितने थीटा एंगल, कितने एंगल से उसको फेंका जा सकता है। नाउ जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना, वो काफ़ी कमाल का टॉपिक होगा, सेम चीज़ है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे अच्छी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये सेम ऐसे ही है जैसे कि आप रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ते हो, है ना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हम प्लेन विंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा वो वीडियो बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर वीडियो बन जाएगा तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो मिक्सअप हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहेंगे कि मतलब आपको वो समझ में आना चाहिए, इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ वो है एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, और इस तरीके से हमारा ये 2 डायमेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं जब 2 पार्टिकल या 2 कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव करते हैं, तो उस केस में मिनिमम सेपरेशन कितना होता है, और कोलिजन की कंडीशन भी हमने चेक कर ली थी। अगला जो वीडियो है वो अपना एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम पे होगा। तब तक के लिए मैं कहता हूँ वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसको जितना हो सके फैला दें, ताकि आने वाले वीडियो की जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और नए वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।